आगामी 1 जुलाई से आपराधिक मामलों में भारतीय कानून के तहत न्याय मिलने लगेगा। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। यानी 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज होने वाली एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत होंगी और उनकी विवेचना एवं अदालत में सुनवाई भी नए कानूनी प्रावधानों के तहत होगा, जिसको लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थाना के इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ बैठक की गई। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि किस केस में कौन सी नई धारा लगेगी। डीएसपी ने कहा कि यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने बिहार उच्च शिक्षा विभाग को 17 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें शिक्षा विभाग ने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि कॉलेज में आधारभूत संरचना के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वहीं आज डीपीआर बनाने के लिए 5 सदस्यीय टीम टीएनबी कॉलेज पहुंची और बिल्डिंग के विभिन्न स्थानों की मापी की। इंजीनियरों की टीम ने हिंदी विभाग, प्राचार्य कक्ष, सेमिनार हॉल, शिक्षक कॉमन रूम समेत विभिन्न सेक्शन में होने वाले डेवलपमेंट के कार्य को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया। कॉलेज के बरसर डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि यह कॉलेज 140 साल पुराना है, जिसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने टीएनबी कॉलेज को 5 करोड़ रुपए रेनोवेशन और 5 करोड़ आईसीटी लैब के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन पांडे ने कहा कि जो राशि स्वीकृत हुई है उससे विभिन्न विभागों के छत की मरम्मत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, कॉलेज के तालाब के सौंदर्यीकरण, गर्ल्स और बॉयज कॉमन रूम की मरम्मत, लाइब्रेरी के विकास, बीसीए भवन के प्रथम तल का निर्माण, कैंपस का बाउंड्री वॉल, सेमिनार हॉल के निर्माण कार्य सहित कई कार्य शामिल हैं। जबकि बरसर डॉक्टर संजय कुमार झा ने उच्च शिक्षा विभाग और टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का आभार जताते हुए कहा कि जो राशि स्वीकृत हुई है उससे कॉलेज के विकास में गति आएगी। महाविद्यालय द्वारा रेनोवेशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को 17 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 5 करोड़ स्वीकृत हुआ और 5 करोड़ आईसीटी लैब के लिए स्वीकृत हुआ। उसी का डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय टीम भेजी है, जो महाविद्यालय के हर एक कमरों का नापी ले रहे हैं। नापी लेकर डीपीआर बनाएंगे। महाविद्यालय द्वारा हेरिटेज का प्रस्ताव भी भेजा गया था, जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसी सिलसिले में टीम आई हुई है। देखिए, हम लोगों ने एसईएस के साथ जो मीटिंग हुई थी विश्वविद्यालय की, उसमें इस मुद्दा को उठाया था कि यह बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेज है। इस महाविद्यालय ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं और आईएएस अफसर तो अनगिनत हैं, आईएएस आईपीएस बहुत सारे हैं। यहाँ के हमारे एलुमनाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी थे और हेड स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन बिहार भी थे, जिनका नाम है डॉक्टर एससी झा, सतीश चंद्र झा जी, जो कि एडीबी के भी चेयरमैन थे। तो ऐसी विभूतियों को जन्म देने वाला यह महाविद्यालय आज जर्जर अवस्था में है। इस बात की ओर हम लोगों ने शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया था और उनसे हेरिटेज स्टेटस दिलाने की मांग की थी। उसी दिशा में यह शिक्षा विभाग को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया गया और तत्काल जो है रेनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। आईसीटी लैब के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। पिछले दिनों जो हम लोगों की मीटिंग थी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ, उसमें उन्होंने एक अलग बिल्डिंग 5 करोड़ का भी सैंक्शन किया और कहा कि वो 3 स्टोरीड बिल्डिंग रहेगा, जिसमें कि आपको स्मार्ट क्लास रहेंगे, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट वगैरह रहेंगे, सुसज्जित कमरे होंगे, ताकि विद्यार्थियों को आजकल के समय की जो आधुनिक मांग है वो पूरी हो सके। आईसीटी लैब के लिए अभी टीम आई हुई है। रेनोवेशन
के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए वहाँ से 5 सदस्यीय टीम अभी विजिट कर रही है, जिससे कि आप इंटरव्यू कर सकते हैं। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि टीएनवी कॉलेज को उसको पुरानी जो लब्ध प्रतिष्ठित जो गौरव थी, प्रतिष्ठा है, वो उसको वापस दिलाया जा सके। और इस दिशा में शिक्षा विभाग प्रयासरत है। हेरिटेज के मामले में भी शिक्षा के जो एसीएस साहब हैं बहुत ही प्रयत्नशील हैं कि टीएनवी कॉलेज का कायाकल्प हो। और मैं पूरे शिक्षा विभाग की टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने माननीय कुलपति महोदय को देता हूं कि जिन्होंने कि अथक प्रयास किया कि टीएनवी कॉलेज अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। इसके लिए भी वे बराबर सरकार के लेवल पर विश्वविद्यालय की ओर से प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का भी बहुत कृतज्ञ हूँ, खासकर माननीय कुलपति महोदय का, जिनका आशीर्वाद इस महाविद्यालय को प्राप्त होता रहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में 34वां छात्र दरबार का आयोजन किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा ने बताया कि छात्र दरबार में आज कुल 328 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं छात्र दरबार में 263 छात्रों को डिग्री दी गई, जबकि पीजी रिजल्ट के 12, यूजी पेंडिंग के 25, मार्कशीट के 11, एडमिट कार्ड के 1, कॉपी के 14 और बीसीए के 2 मामलों का निष्पादन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करते हुए स्मार्ट बनने और कहीं भी जाने से पहले अपने ड्रेस पर ध्यान देने की बात कही। मौके पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बारीकी से देखा और अस्पताल अधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में भारी भीड़ को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज के साथ एक से अधिक सहायक होने की वजह से भीड़ लगती है, जबकि एक से अधिक व्यक्ति अलाउड नहीं है। डीएम ने सड़क दुर्घटना वाले मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। मैं आपके माध्यम से यहाँ की पूरी तमाम जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब कभी भी अटेंडेंट आते हैं तो मात्र एक की संख्या में ही वार्ड में अलाउड है, क्योंकि जितने अधिक अटेंडेंट आएंगे वो उतनी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आएंगे और मरीज को फैलाएंगे। इसलिए मेडिकल सिस्टम में मिनिमल एक्सेस दिया जाता है कि बाहर सिर्फ मरीज के साथ या तो एक अटेंडेंट हम लोग अलाउ करते हैं, अथवा वो भी अटेंडेंट अलाउ नहीं करते हैं यदि सीरियस मरीज है तो, जैसे कि आईसीयू में भी हम अटेंडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, ताकि वो जो अटेंडेंट आएंगे उनके माध्यम से अन्य मरीजों को जो यहाँ भर्ती हैं उनको बीमारी नहीं फैल सके। हमने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा है कि आप सिंगल कार्ड जो है आप इशू कीजिए पर बेड के लिए, और यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रतिरोध करता है तो आप उनसे बोलिए कि भाई आपको डिस्चार्ज करा के ले जाना है तो आप अपने मरीजों का ही डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ख़ास करके जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें हमने कहा है कि यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें आप 2 पास भी एक पेशेंट के साथ आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों पे एक पास ही एक मरीज के साथ हम लोग देंगे, ताकि एक अटेंडेंट एक टाइम में रह सके और लोगों को हम सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा दे सकें। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इन दिनों थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित दर्जनों बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं इन बच्चों को खून की कमी ना हो, इसको लेकर आज JLNMCH के ब्लड बैंक के कर्मियों ने रक्तदान किया। बता दें कि थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से माह में 2 बार निःशुल्क खून चढ़ाया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर समेत पूर्वी बिहार
और कोसी इलाके में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की भरमार है एवं उसके बेहतर इलाज के लिए रक्त की सख्त जरूरत है। बच्चों को रक्त की कमी ना हो, इसके लिए आज ब्लड बैंक के स्टाफ ने ही रक्तदान कर एक मिसाल कायम की। मायागंज ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन ने बताया कि आज कुल 11 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर दिव्या सिंह, डॉक्टर रेखा झा समेत कई कर्मी मौजूद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के बैनर तले भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का मिलन सह सम्मान समारोह रविवार को कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों फोटोग्राफर एकत्र होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन मौजूद रहेंगे। इसके अलावे बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, समाजसेवी डॉक्टर आलोक यादव, शिक्षाविद प्रशांत विक्रम, समाजसेवी विजय कुमार यादव और भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता सहित संगठन के कई पदाधिकारी, सदस्य और शहर के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफर का मिलन समारोह रखे हैं। इसमें जो है सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमारा 9 से 10 बजे तक पूरे फोटोग्राफर का एंट्री किया जाएगा। उसके बाद एंट्री का कार्य समाप्त होगा। 10 बजे मेरा जो है वर्कशॉप का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वर्कशॉप का उद्घाटन हमारे समाज सेवी विजय यादव जी और जिला परिषद के चेयरमैन श्री मिथुन यादव के तरफ से संपन्न होगा और उसके बाद जो है हमारा वर्कशॉप
10 बजे से लेकर के 1 या 2 बजे तक चलता रहेगा। ये सारा कार्यक्रम कहाँ होना सुनिश्चित? सारा कार्यक्रम जो है हमारा कला केंद्र भागलपुर, जो लाजपत पार्क के बगल में है, वहीं पर हो रहा है। और उसके बाद भी 2 बजे डिनर का प्रोग्राम रखा गया है और उसके बाद 3 से 5 बजे तक पूरे भागलपुर के फोटोग्राफर जितने भी हमारे बंधु भाई हैं उनको जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा सम्मान के साथ। और उसके बाद जो है बिहार से आए हुए सभी जिला पदाधिकारी जो फोटोग्राफर एसोसिएशन के हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। 27 जिला के फोटोग्राफर पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लोग भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अधीन उन्हें सम्मान देने का कार्य करेंगे। और फिर 5 बजे मेरा उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें जो है हमने मेयर, उप मेयर, समाज सेवी सभी को हमने बुलाया है। सभी का सम्मान जो है हमारे फोटोग्राफर एसोसिएशन के बैनर तले किया जाएगा। और उसके बाद हमारा 7 बजे से जो प्रोग्राम है, और साथ ही साथ इस बीच में जो फोटोग्राफर की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंटल में या किसी भी तरह से, उनको भी, उनके लिए जो है 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। और वरिष्ठ फोटोग्राफर जो भागलपुर के हैं जिन्होंने अपना फोटोग्राफी लाइन को छोड़ भी चुके हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य करेंगे, उनका भी सम्मान हम लोग इसी बीच में करेंगे। और उसके बाद जो है 7 बजे संध्या में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा और सभी जो है इसमें खुशी माहौल के साथ में सारे प्रोग्राम को हम लोग करने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। धन्यवाद। मैं फोटोग्राफर एसोसिएशन के सेक्रेटरी आशीष कुमार। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देशन में चल रहे हर घर जन सुराज योजना की सफलता के लिए शुक्रवार को भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में बैठक हुई। कार्यवाहक समिति की बैठक बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यवाहक समिति और प्रखंड कार्यवाहक समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही जन सुराज सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर कर कुल 350 लोगों ने जन सुराज की सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं बैठक में घर घर दस्तक कार्यक्रम को सभी पंचायत तक ले जाने और इसे सफल बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। मैम जो भी ये प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिहार में जितने भी आए नेता, जितने भी राजनीति, कोई भी बिहार का विकास नहीं कर पाए कभी। अब ये जो चाहते हैं इनका सपना में हम लोग सहयोग देंगे, हम लोग पूरा साथ देंगे। जैसे यहाँ बिहार में बहुत बड़े बड़े मसले हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहाँ के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ बिहार में कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर पाया आज तक, बिहार का कोई विकास नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर जी के आगे से करते हम लोग उनके साथ में हर घर घर जाके जन स्वराज के बारे में बात करेंगे, हर लोगों को जुड़ाएंगे इसमें साथ दीजिए, इसमें सहयोग दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए ताकि इनका जो योजना है ये पूरा हो सके, हम लोग उनके साथ हो सके। आपका परिचय मैम? जी मैं शगुफ्ता संघ प्रखंड के। इस जन स्वराज में आप किस पद पर हैं? महिला अध्यक्ष हूँ। इस बैठक को लेकर के क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। मेरा नाम रोशन कुमार है, हम जन स्वराज सदस्य हैं और आज जगदीशपुर प्रखंड में जन स्वराज का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जन स्वराज के पूरे टीम के साथ साथ पूरे प्रखंड का सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और प्रशांत सर के हाथों को मजबूत करने के लिए लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है। और प्रशांत सर का सोच है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ आइए हम सभी मिलकर बिहार को बदले, इसी मुहिम के साथ सभी लोग बैठक में शामिल हुए हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में 10वीं सीनियर राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता खेलने के दौरान 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए आनंद फानंद में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बच्चों में जहानाबाद की कोमल कुमारी, जमुई की रुति, रवि एवं लक्ष्मी शामिल है। सभी बच्चे राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता के लिए खेल रहे थे। लड़का और लड़कियों का सीनियर का होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 11 से 12 तक चलेगा, 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें कुल 22 लड़की बॉयज़ का टीम और 17 गर्ल्स का टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये आयोजन यहाँ खेले गए बच्चे का सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए होगा। खेलने के दौरान बच्चे कुछ, हाँ वो तो थोड़ा सा इंजरी गेम है, तो खेलने के दौरान बच्चे का हल्का फुल्का चोट लगी है। कितने बच्चे घायल और कहाँ के? 2-3 बच्चे हैं, कोई जमुई के हैं, जहानाबाद के, इस तरह के बच्चे हैं। कोई तो सभी का ट्रीटमेंट? हाँ, ट्रीटमेंट चला